श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, विगत दिनों से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ रत्नों का मानव जीवन पर प्रभाव। आज इसके भाग 3 में चर्चा करते हैं कि किस लग्न वालों के लिए कौन से रत्न धारण करना शुभ है, किस लग्न के जातक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस संबंध में मैं ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं, जो ज्ञाता नहीं भी हैं, उन सब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका मूल सूत्र जो है महर्षि पाराशर रचित लघु पाराशरी जो ग्रंथ है वह है, जिसमें ये कहा गया है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश जो हैं ये सदा ही शुभ रहते हैं। ये कभी अब मनुष्य के जीवन पर, जातक के जीवन पर अपना अशुभ प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने जन्म लग्न के अनुसार यहाँ रत्नों का जो धारण करने का विधान है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें जो रत्नों का परामर्श देने वाले विद्वान हैं उनको ध्यान में रखना है कि जातक के जन्म लग्न, पंचमेश और नवमेश के रत्न ये मोटे तौर पर जातक के लिए शुभ होते हैं। तो इसमें मैं सर्वप्रथम आपको बताने जा रहा हूँ मेष लग्न। यदि जातक का मेष लग्न हो, ध्यान रखें राशि नहीं लग्न, मेष लग्न हो, तो मेष लग्न के जातकों के लिए माणिक्य रत्न है शुभ रहेगा, मोती शुभ रहेगा और मूंगा लग्नेश होने के कारण अत्यंत शुभ रहेगा। और पन्ना जो है लग्नेश का शत्रु ग्रह होने के कारण बुध अशुभ रहेगा। और मेष लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति पंचमेश होने के कारण पुखराज जो है शुभ रहेगा। बृहस्पति पंचमेश नहीं, क्षमा कीजिए, बृहस्पति नवमेश होने के कारण पुखराज शुभ रहेगा। हीरा, मेष लग्न के जातकों के लिए हीरा धारण करना अत्यंत अशुभ रहेगा और कष्टकारी होगा, क्योंकि शुक्र सप्तमेश होने के कारण मारक होगा, इसलिए मार्केश का रत्न धारण करना यहाँ अत्यंत अशुभ होगा। सभी राशियों में, सभी लग्नों में आप यही समझें। और मेष लग्न के जातकों के लिए नीलम धारण करना भी अशुभ होगा। और मेष राशि के जातकों के लिए गोमेद और वैदूर्य, जिसे लहसुनिया कहते हैं, ये भी धारण करने अशुभ होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वृष राशि के, जिनका वृष लग्न है, दो जिनका लग्न है, जिनके लग्न की जन्म कुंडली के पहले कोष्टक में 2 का अंक अंकित है, उनके लिए माणिक्य धारण करना अशुभ रहेगा वृष लग्न वालों के लिए। और मोती धारण करना भी अशुभ रहेगा। और वृष लग्न के जातकों के लिए मूंगा धारण करना अत्यंत अशुभ रहेगा, क्योंकि मंगल मार्केश होगा। और वृष लग्न के जातकों के लिए पन्ना धारण करना शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। पुखराज धारण करना अशुभ रहेगा। और वृष राशि के जातकों के लिए हीरा धारण करना शुभ रहेगा। और वृष राशि के जातकों के लिए नीलम धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। गोमेद धारण करना और वैदूर्य लहसुनिया धारण करना भी वृष राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इसमें गोमेद और लहसुनिया के लिए हम जो अलग से भी कंडीशन कुछ हैं वो आपको बताएंगे बाद में।
इसके बाद हमारा जो तीसरा लग्न आता है, जिन जातकों का जन्म कुंडली के पहले खाने में 3 का अंक अंकित है उनके लिए हम बता रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए माणिक्य धारण करना अशुभ है और मोती धारण करना भी अशुभ है, मूंगा धारण करना भी अशुभ है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए पन्ना धारण करना अत्यंत शुभ है। लग्नेश होने के कारण पन्ना धारण करना, बुध का रत्न धारण करना मिथुन राशि के जातक, मिथुन लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। और पुखराज धारण करना अशुभ है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए हीरा धारण करना शुभ है और नीलम धारण करना भी शुभ है। गोमेद और लहसुनिया धारण करना भी दोनों के लिए, दो मिथुन राशि के लिए दोनों रत्न शुभ होंगे। अब मैं जिन जातकों का कर्क लग्न है अर्थात जन्म कुंडली के पहले कोष्टक में 4 का अंक अंकित है उनके लिए मैं रत्न कौन से शुभ होंगे कौन अशुभ होंगे बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि के जातकों के लिए माणिक्य धारण करना अत्यंत, क्षमा कीजिए, कर्क राशि के जातकों के लिए माणिक्य धारण करना सामान्य रहेगा। क्योंकि ये द्वादशेश होने के कारण धारण न करें तो अच्छा ही है, सामान्य रहेगा। और मोती धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा और मूंगा धारण करना भी कर्क लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। पन्ना धारण करना अशुभ रहेगा, पुखराज धारण करना शुभ रहेगा, हीरा धारण करना कर्क राशि के, कर्क लग्न के जातकों के लिए अशुभ रहेगा। नीलम धारण करना कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही अशुभ रहेगा। गोमेद और वैदूर्य धारण करना ये भी अशुभ रहेगा। अब मैं सिंह राशि के, जो सिंह लग्न के जो जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में पहले कोष्टक में 5 का अंक अंकित है उनके लिए रत्न बता रहा हूँ। माणिक्य धारण करना सिंह लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ होगा। मोती धारण करना अशुभ होगा और मूंगा धारण करना अत्यंत शुभ होगा। पन्ना धारण करना अशुभ होगा, पुखराज धारण करना शुभ होगा, हीरा धारण करना अशुभ होगा और नीलम धारण करना अत्यंत अशुभ होगा। गोमेद धारण करना अशुभ होगा और लहसुनिया धारण करना भी सिंह लग्न के जातकों के लिए अशुभ होगा। अब मैं जो छठा लग्न है कन्या लग्न, जिनकी जन्म कुंडली में पहला अंक अंकित है 6, तो कन्या लग्न के जातकों के लिए माणिक्य धारण करना अशुभ होगा, मोती धारण करना भी अशुभ होगा और मूंगा धारण करना भी अशुभ होगा। लेकिन कन्या लग्न के जातकों के लिए पन्ना धारण करना अत्यंत शुभ होगा और पुखराज धारण करना अशुभ होगा, हीरा धारण करना शुभ होगा, नीलम धारण करना कन्या राशि के जातक, कन्या लग्न के जातकों के लिए सामान्य होगा। गोमेद और वैदूर्य लहसुनिया धारण करना कन्या लग्न के जातकों के लिए शुभ होगा। अब मैं जो 7वां लग्न है तुला लग्न, जिन जातकों का है उनके लिए बता रहा हूँ। माणिक्य धारण करना तुला लग्न के जातकों के लिए अशुभ होगा। मोती धारण करना भी तुला लग्न के जातकों के लिए अशुभ होगा। मूंगा धारण करना अत्यंत अशुभ होगा तुला लग्न के जातकों के लिए। पन्ना धारण करना शुभ होगा, पुखराज धारण करना तुला लग्न के जातकों के लिए अशुभ होगा। हीरा धारण करना शुभ होगा और नीलम धारण करना तुला लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ होगा। गोमेद और लहसुनिया धारण करना भी तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ होगा। ये मैंने आपको मेष लग्न से लेकर के तुला लग्न तक के जातकों को कौन सा रत्न शुभ है कौन सा अशुभ है ये बताया।
इसका सूत्र में ज्योतिषी जन ध्यान दें, सूत्र बताता हूँ आपको कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के रत्न शुभ होते हैं। अन्य रत्न या तो सामान्य होंगे या अशुभ होंगे। और जो लग्नेश का शत्रु होगा अथवा पंचमेश का शत्रु होगा, नवमेश का शत्रु होगा, स्वाभाविक रूप से जो लग्नेश का शत्रु होगा वो पंचमेश और नवमेश का भी शत्रु ही होगा। तो शत्रु ग्रहों के जो रत्न हैं, जो लग्न का शत्रु है, पंचम का शत्रु है, नवम का शत्रु है, इन शत्रु ग्रहों के रत्न आपको अशुभ होंगे। ये इसका सूत्र है। ये लघु पाराशरी के महर्षि पाराशर के द्वारा बनाए गए लघु पाराशरी ग्रंथ के आधार पर मैंने आपको मेष से तुला लग्न के जातकों का रत्न धारण का विवरण बताया। और आने वाली वीडियो में मैं वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों का और किस ग्रह रत्न के साथ किस ग्रह के रत्न का धारण नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये विस्तार से बताऊंगा। और इसका विवरण, रत्नों के धारण का विवरण हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में पृष्ठ संख्या 88 पर भी विस्तार से दिया गया है। जिन लोगों के समझ में मेरी वीडियो की बातें नहीं आ रहे हैं वे हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का अवलोकन करके उससे हमारे बातों की पुष्टि कर सकते हैं। ये मैंने ज्योतिष शास्त्र के बहुत जो गुप्त रहस्य हैं, रत्नों का रहस्य और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको बड़े बड़े ज्योतिषी जन भी एक दूसरे को नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं, पर ज्योतिष विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए मैंने ये गोपनीय रहस्य जो मेरे 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर आधारित हैं, सन 78 से मैं इस ज्योतिष के रत्नों और रहस्यों पर अनुसंधान कर रहा हूँ। वे अपने अनुभव और शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात, शास्त्रों के आलोक में अपने अनुभव के द्वारा उसको पुष्ट करने के पश्चात जो विचार मेरे मानस पटल पर समुदित हुए, जो मेरे अनुभव हुए, वो मैंने आप लोगों को के सम्मुख रखे और प्रकाशित किए। आप लोग रत्नों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसी शुभांशा और मंगल कामना के साथ गिरजा माता के पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री गिरजा माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण।